सियासी तनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई तस्वीर जारी की है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, अमेरिका पहले ही इस बात को लेकर ऐलान कर चुका था कि वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को वहां से गिरफ्तार करने के बाद जो मौजूदा शासन है वो अमेरिका ही वहां पर नियंत्रित करेगा। और अब ये देखिए एक और तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की। वैसे सोशल मीडिया पर जो भी वो पोस्ट करते हैं वो चर्चा में आ जाता है और ये मामला ताजा डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला की स्थिति को लेकर है। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, यानी कार्यवाहक प्रेसिडेंट वेनेजुएला के खुद को डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बता दे रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए इसको आप समझ लीजिए अपने आप ही। पहले ही वो यहां पर कह चुके हैं कि मौजूदा स्थिति वेनेजुएला की जिस तरीके से है वहां पर जो ऑयल है, जिस तरह का हालात हैं, उस पर नियंत्रण फिलहाल अमेरिका करेगा और अब खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, मतलब मादुरो की जगह खुद प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पर ले रहे हैं, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए? जी, इसका क्या मतलब है ये तो ट्रंप ही बता पाएंगे। अभी अभी उन्होंने डाला है, लेकिन हमने देखा है कि वो जो अभी वहां के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगस, उससे संपर्क में है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। बट कितना तालमेल बैठ पा रहा है ये देखना भी होगा, क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं। वेनेजुएला बोलता है कि वो यूएस के साथ काम नहीं करना चाहता है, वहीं यूएस बोलता है कि वेनेजुएला उनके साथ काम कर रहा है। ऑयल को लेकर के कैसी जिम्मेदारियां दी गई हैं डेल्सी रॉड्रिगस को, ये सब भी देखना बाकी है। और जो ऑयल अधिकारी हैं बहुत बड़े बताइएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह का एक्शन अमेरिका ने वेनेजुएला में किया कि वहां पर घुसे और वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार उन्होंने कर लिया, इसी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी कि क्या ये लीगली ठीक था, क्या ये कानून के तहत था। और अब किसी और देश का प्रेसिडेंट जो है वो किसी और देश का अपने आप को प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दे, ये किस तरीके से है और कभी इससे पहले ऐसा सुना गया है क्या? जी, जहां तक मुझे पता है ये हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है कि यूएस का प्रेसिडेंट ने किसी दो और देश के ऊपर टेक ओवर करने के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट खुद को डिक्लेयर कर दिया हो। ऐसा शायद पहली बार हुआ है। पिछले काफी दशकों में हमने देखा है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट साउथ अमेरिका में काफी रहा है। सीआईए के थ्रू तख्ता पलट कराने में काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है सीआईए का यूएस का। लेकिन ये जो है एक एकदम ब्रेजनली, एकदम ओपनली ये दिखाना कि यूएस ही चला रहा है कंट्री को, जबकि वहां पर इंटरिम प्रेसिडेंट का स्वेरिंग इन कुछ दिन पहले हो गया था डेल्सी रॉड्रिगस का। तो फिर अभी जो ट्रंप आकर के बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, तो इनका क्या रोल रहेगा, ये सब अभी बड़े सवाल है जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। विशाल, क्या ये भी माना जाए, क्योंकि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, हमने देखा था कि डेल्सी रॉड्रिगस पर भरोसा जताने की बात कही जा रही थी और उन्हें जो राष्ट्रपति है वो भी घोषित किया जा चुका था, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी कर रही थी और यूएस के खिलाफ अपनी नाराजगी वो जता रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मौजूदगी वहां पर पसंद नहीं आ रही है। जिस तरीके से वो दखलंदाजी कर रही हैं और जिस तरीके से वो उन्हीं के खिलाफ वो बयानबाजी दे रही है वो पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए खुद को अब ये नया तमगा दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। और देखने वाली बात यह है कि मदुरो को भले ही उन्होंने निकाल दिया है ऊपर से, लेकिन जो मदुरो के बाद के 4-5 के लोग हैं वो मदुरो के एलाइज ही थे। वो मदुरो के साथ कदम से कदम मिला करके दशकों से काम कर रहे थे, तो वो अचानक से मदुरो के अगेंस्ट भी नहीं हो जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। तो इसीलिए तालमेल बैठना काफी मुश्किल है। तो ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं है, लेकिन ये डिक्लेयर करना एक्टिंग प्रेसिडेंट और ऐसे सोशल मीडिया पे डालना, ये काफी एक सरप्राइजिंग एक्ट दिख रहा है। अच्छा, क्योंकि देखिए विशाल, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को वेस्टर्न कंट्रीज की तरह जो है वो देखा जाता है, लेकिन जो कुछ ट्रंप यहां पर इस वक्त कर रहे हैं, वेनेजुएला के साथ हालात, ये खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देना, ईरान को धमकी दे देना, क्या किसी और देश का समर्थन नजर आता है उनकी इन कदमों को लेकर? देखिए, काफी सारे जो ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं, जो समर्थक रहे हैं यूएस के, वो खुद भी इस एक्ट को जो वेनेजुएला में यूएस ने किया है उसके अगेंस्ट काफी बोल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन हो जाए, इवन यूके टू सम एक्सटेंट, यूके ने भी एक तरह से बोला था कि जो है वो फुली सपोर्ट नहीं करता है। इन लफ्जों में नहीं बोला था, बट उनके स्टेटमेंट से ये प्रतीत हो रहा था कि यूके भी पूरी तरह सपोर्ट में नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं वो भी यूएस के साथ इसमें उतना स्ट्रांगली खड़े नहीं है। तो ये जताता है कि ये जो डिसीजन है वेनेजुएला को लेकर के, ये इतना अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया है एलाइज के तौर पे। और जो
एडवर्सरीज हैं जो अगेंस्ट है यूएसए के, वो तो इस बहाने को यूज करके काफी यूएस का एक बैड पीआर फैलाने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब अभी हो रहा है। अभी वेनेजुएला एक बहुत ही डायनामिक सिचुएशन है, वहां पे ऑयल निकालना है यूएस को। अगला एक सवाल है, तो वो ऑयल कैसे निकलेगा? ऑयल अधिकारी बोल रहे हैं कि जो तेल निकालना है वो बहुत मुश्किल है, अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना होगा। तो ये सारे सवालों को जवाब अभी काफी टाइम लगेगा। वैसे विशाल, एक बड़ी वाजिब वजह भी है कि आखिर क्यों इतनी दिलचस्पी है अमेरिका को वेनेजुएला में, कि जहां पर खुद ही अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है घोषित कर दे रहे हैं। पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व का करीब 20% का ऑयल जो है वेनेजुएला में बताया जाता है। और ऐसे में इस तरह के जो कदम डोनाल्ड ट्रंप यहां पर उठा रहे हैं, जरा बताइए कि अमेरिका का क्या निजी इंटरेस्ट है यहां पर वेनेजुएला में, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए वेनेजुएला? देखिए, वेनेजुएला सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी है वो जो खुल गया है, ओपन हो गया है मार्केट के लिए, जो सैंक्शंस के अंदर था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो, जैसा आपने सही बताया, 302 बिलियन बैरल्स हैं वेनेजुएला के साथ, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल का जो रिजर्व्स है, जो प्रूवन रिजर्व्स है, वो वेनेजुएला के पास है। तो क्योंकि अब वो रेजीम एक ओपन हो रहा है, तो नेचुरली यूएस का इंटरेस्ट उसमें आएगा। और ये बता दें कि जो शेवरॉन है, जो यूएस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी में से एक है, वो कभी भी वेनेजुएला से निकली नहीं थी, वो हमेशा काम कर रही थी। तो अब और भी अब बाकी जो बड़े यूएस कंपनीज है, एक्सॉन हो गए, कोनोको फिलिप्स हो गए, ये सब भी अब चाहेंगे कि वो वेनेजुएला में जाकर के काम करें। लेकिन जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया, जो ऑयल अधिकारी हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये सीधा जाकर के तेल निकालना कोई बहुत आसान बात नहीं है, इसमें काफी टाइम लग सकता है। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी अर्जुन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, जो कुछ तनाव इस तक वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट जिसमें वो खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं, कितना सीरियस इसे लिया जाए? क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे ट्रंप ऐसा कुछ पोस्ट कर देते हैं जिसे लोग सीरियस नहीं लेते हैं। जी, एक और ट्रंप का ट्वीट है जिसे सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का जो एक्शंस अभी तक रहे हैं उनकी बुनियाद पे किसी भी ट्रंप के ट्वीट को हम हल्के में नहीं ले सकते। इनफैक्ट ट्रंप ने अभी अपने आप को गूगल पे वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है। इससे पहले ही ट्रंप ने ये भी क्लियर कर दिया था कि जो भी वेनेजुएलन तेल से जो भी डील्स होंगी, वो उसका जो जितना भी पैसा आएगा वो डायरेक्टली उसकी देखभाल डोनाल्ड ट्रंप अपने आप करेंगे। और जैसे मेरे कुलीग हमारे संवाददाता विशाल अभी बता रहे थे कि ये शुरू हुआ बोल के कि अमेरिका में बहुत सारे ड्रग्स की तस्करी हो रही है वेनेजुएला के द्वारा, और निकोलस मडूरो इनफैक्ट वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उन पे भी अमेरिकी सैंक्शन लगाए। उन्हीं के चलते उन्हें 3 जनवरी को सैटरडे के दिन वहां से कैपिटल कैराकास से उठाया भी गया। उसके बाद लग रहा है कि अमेरिका का मेन पॉइंट ड्रग्स और नेशनल सिक्योरिटी नहीं, बल्कि वेनेजुएला का तेल है। और उसका तेल इतना इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जो दुनिया के 1/5 या 1/5 लगभग 20 रिजर्व्स वेनेजुएला में है, बल्कि वो चाइना। जाहिर तौर पर अर्जुन, जो वेनेजुएला की स्थिति है उसमें दिलचस्पी की वजह यहाँ पर दिखती है अमेरिका की, और अब जो ट्रंप यहाँ पर घोषित कर रहे हैं खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट, अब उसका क्या असर होगा तो देखना होगा।